हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एआई है, चैट जीपीटी है, डाटा है, एल्गोरिदम्स हैं, जीपीएस है और हम जिंदगी का हर फैसला लेने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी शादी से पहले कुंडली भी दिखा रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मुहूर्त निकलवा रहे हैं, घर खरीदने से पहले वास्तु चेक करवा रहे हैं और लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो जाए गड़बड़ वाला तो नेचुरली वो एक ही बंदा याद आता है, वो है एस्ट्रोलॉजर। तो सवाल ये है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बाद भी हम स्टार्स, प्लैनेट्स, पाम लाइंस में अपना आंसर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उसी को आज क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल। टुडे आई फील दैट एआई, एस्ट्रोलॉजी एंड एक प्रोफेसर एक ही सीट पे सब बैठे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेज, हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर? ह्यूमन बीइंग को कौन अच्छे तरह से समझ सकता है? एआई, साइंस, एस्ट्रोलॉजी या एक प्रोफेसर? बीइंग टीचिंग फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स, आपने कितने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कितनों के साथ इंटरेक्शन भी किया है। तो इन दैट रिगार्ड्स व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ द स्टूडेंट शुड रिएक्ट एंड व्हाट देयर बिहेवियर इज? हेलो, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। बात जहाँ तक आती है कि एक एस्ट्रोलॉजर या एआई या टेक्नोलॉजी किसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि एक इंसान को समझने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। बहुत सही। टेक्नोलॉजी आपका सहारा बन सकती है, एआई आपको सपोर्ट कर सकता है, केवल प्रोफेसर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको दे सकता है, लेकिन एक इंसान को समझना है तो पहले इंसान बनिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने आप को इंसान कहना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय और चीजों की, अगर आप कंपेयर करते हैं तो। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब टुडेज जनरेशन इन जस्ट 3 वर्ड्स, तो वो 3 वर्ड्स इस जनरेशन के लिए क्या हैं? आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन को तो मैं कह सकता हूं इंस्टाग्राम, इंटरनेट और इम्पेशेंट। बहुत जल्दी में है। जल्दी में हम भी हुआ करते थे, आई थिंक अभी भी हैं। लेकिन जो प्रपोर्शन है टॉलरेंस का, वो इतना नहीं है। ये इंटॉलरेंट है, ये चेंज सीकर्स हैं, इनको चेंज चाहिए। ये कंप्रोमाइज नहीं करते हमारे आपकी तरह कि जो मिल गया ठीक है, नहीं, जो चाहिए वो चाहिए। क्या एक्सेप्टेंस कम है, क्या ज्यादा है? एक्सेप्टेंस सही चीज के लिए है, गलत चीज के लिए नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज उसके पास नॉलेज है, उसके पास अवेयरनेस है। एंड सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि उसके पास इंस्टाग्राम है या इंटरनेट भी है, तो वेयर ही कैन फाइंड इट आउट डिफरेंट थिंग्स at any cost. Anybody who is nowadays facing any of a problem, we immediately Google it. But the thing is that, like, still we people believe on the astrology. Like I have told, like wherever we find any of a problem we are stuck with, हम अपने आप को दोष देना शुरू हुए, मेरी किस्मत बुरी है। स्टूडेंट्स के अक्सर मैंने सुना है ये बोलते हुए, सर मेरी किस्मत खराब है, मेरा लक ही नहीं है, मेरे को जॉब मिलेगा ही नहीं। How they can say that these things prior to happen this? देखिए, बड़ा अच्छा सा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस्मत को क्या है। एक 500 का नोट पड़ा हुआ है यहाँ पर, दोनों ने देखा, मेरी निगाह पड़ी, मैंने उठा लिया, मैं किस्मत का धनी हो गया। यस। आप बदकिस्मत थे, आपको नहीं पा पाए। बस यही लक है, यही एस्ट्रोलॉजी है। सिचुएशन को समझने का तरीका एस्ट्रोलॉजी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कंट्रोलेबल होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। हम वो तो सारा कर सकते हैं जिस पर हमारा जोर है, पर उसका क्या जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है? जिस पर हमारा जोर नहीं है उसे समझने की जरूरत तो है ना। राइट। वो समझने का काम ही एस्ट्रोलॉजी करती है। राइट। ताकि आप उसको समझ पाए जिस पर जोर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप उन पर काम कर पाए जहां पर आपका जोर चलता है। तो 500 रुपए पड़े हुए हैं, ये आपने देखा नहीं, ये दिखाने का काम मेरा है। राइट। ये दिखाने का काम एक एस्ट्रोलॉजर का है। उसके बाद तो फिर किस्मत के धनी हो गए। बिल्कुल, फिर हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कोई अलग की बात नहीं है, केवल आपके अनकंट्रोलेबल को समझने का एक नजरिया है। I'm very curious to know that एक प्रोफेसर
ओके आप कैसे एस्ट्रोलॉजी में चले गए, विच इज टोटली अ डाइवर्स फील्ड, राइट? यू टीच कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यू टीच एनालिटिक्स, you understand analytics, I would say. And now AI changing almost every industry. But then there is an astrology, which is 1,000-year old. So I need to know a person who is teaching and having an experience of 25 years in all those scenarios, how you come up with the things that it should lead towards the astrology also. सवाल बड़ा अच्छा है और कई बार मुझसे पूछा जाता है कि ये डाइवर्स फील्ड में आप कैसे आ गए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, और सबको अगर मैं एक साथ जोड़ूं तो अलग नहीं है। अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं, आप कहेंगे हाँ ये तो सारे एक है। सारे के सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो क्या ये आपकी एस्ट्रोलॉजी किसी इंसिडेंट के साथ स्टार्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि देखिए, साइंस यहां तक कहता है कि एक पैटर्न होता है चीज का। मेरा भी एक पैटर्न रहा। शुरुआत इंट्यूशन से हुई। इंट्यूशन के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, एक पैटर्न है हर किसी का। देखिए, एक ही परिवार में पले हुए दो बच्चे, एक ही माँ बाप, एक ही इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन दोनों बच्चों के नेचर अलग अलग होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ साइंस कहता है, जहाँ हमारा साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, इन्वायरमेंट का फर्क बच्चे को पड़ता है, तो बच्चे अलग अलग कैसे हो जाते हैं? ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे ढूंढना था। राइट। और मैंने अपने परिवार में देखा, हम 3 भाई हैं। बड़े वाले भाई का नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, छोटे वाले का अलग है। माँ बाप वही है, परिवार वही है, पले बड़े एक ही जगह पर। बट व्हाट इज डिफरेंट? व्हाट इज डिफरेंस? वो डिफरेंस को पता करने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को डिटेल पढ़ा। ओके। मैंने भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य का कोर्स किया, फिर मैंने फ्यूचर यूनिवर्सिटी से काफी काम किए, फिर कई सारे कोर्स किए, पढ़ता रहा। और मैं बताऊं, अभी भी मैं बोलूं कि मैं पर्याप्त जानकारी ले चुका हूं नहीं, क्योंकि ये एक नजरिया है पैटर्न को समझने का। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं सर? मैनेजमेंट में हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, Yes. कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, यस। एआई पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, डेटा साइंस में डेटा के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी क्या कर रहे हैं? हम प्लैनेट्स के पैटर्न का ह्यूमन के रिलेशन के साथ में एसोसिएशन निकालते हैं। इट इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हाउ multiple independent variables are affecting the dependent variable, that is your behavior. Behavior, absolutely. So it is again a part of the same domain, decision support system. That's it. तो नेचुरली आई बिलीव नाउ आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव होना शुरू हो गया। आई कैन से दैट। बिल्कुल। कई सारी चीजें होती हैं जहां पर मैं आगे आपके सामने रखूं तो आप बोलेंगे हाँ ये काम करती है। अब देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहीं सुना था, बड़ा अच्छा था और मुझे अच्छा लगा। मुझे आपको पता चल जाए कि बारिश होने को है और आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं जी, आप छाता लेकर जाएंगे या आप कार से जाएंगे ताकि आप भीगे ना और टाइम पर पहुंच जाएं? आप जब गूगल मैप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, वहां पर ज्यादा रेड लाइन आ रही है, वहां ट्रैफिक कंडीशन है, तो आप दूसरा रूट लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएं। एब्सोल्युटली। आपने प्रेडिक्शंस किए, उन प्रेडिक्शंस के आधार पर आपने अपना डिसीजन लिया ताकि आप अपने उस सिचुएशन को बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है? उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही है कि कौन सी ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आने वाली है जो आपको लॉस देगी या प्रॉफिट देने वाली है। बिग थिंग। आपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपने डिसीजन चेंज किए या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने डिसीजन चेंज किए। तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक प्रेडिक्टिव डेटा साइंस है। हाँ, हमारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत लिमिटेड होते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत बड़े हैं। और इसका सिग्निफिकेंस आप ये समझिए, मैं सबको ये बात समझाना चाहूंगा कि आखिर इसको हम किस नजरिए से देखें। इस पूरे यूनिवर्स में क्या कोई बेस है? क्या कोई सन, मून, अर्थ या किसी बेस पर है? नहीं। सारे के सारे प्लेनेट एक दूसरे की फोर्सेस से कनेक्टेड हैं, मूव कर रहे हैं, एक रिदम में मूव कर रहे हैं। राइट। जब इनके आपस के फोर्सेस का इंपैक्ट इतने बड़े बड़े मास पर हो रहा है
और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर टिके हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर टिके हुए हैं, क्या इनका असर हम पर नहीं पड़ रहा होगा? पढ़ रहा होगा, डेफिनेटली है। और हमारे लाइफ के डिसीजन का आउटकम क्या होता है? जो हम सोचते हैं ना, वही तो हमारा डिसीजन है। बड़ा अच्छा से एक लाइन याद आती है एक मूवी की, कि जिसकी जैसी सोच उसका वैसा काम, और जिसका जैसा काम उसका वैसा अंजाम। सही बात। तो यानी आपकी सोच आपकी लाइफ को डिसाइड करती है ना। जब वो वेव्स इतने बड़े बड़े यूनिवर्स को संभाल रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस आपके सोच पर कितना होगा? और आपकी सोच आपके काम को डिसाइड करेगी, और आपका काम आपके अंजाम को डिसाइड करेगा। एब्सोल्युटली। तो इससे बड़ा एविडेंस मैं क्या दूं? एस्ट्रोलॉजी का असर हम पर होता है कि नहीं होता, प्लैनेट्स का हम पर असर होता है कि नहीं होता। मीन्स व्हाट यू वांट टू से इज दैट प्लैनेट्स का असर है, बहुत है। और ये कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है। आज से 20 साल पहले हमें पढ़ाया जाता था कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस। आज एडवांस साइंस बोलती है मैटर के 21 स्टेट्स होते हैं। ओ, इसका मतलब हमारी जो आज की साइंस की नॉलेज है वो अभी बहुत लिमिटेड है। अब मैं आपको बताता हूं अनलिमिटेड क्या होता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में 27 कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र कुछ तारों का समूह होता है। यस। आज से हजारों साल पहले उन तारों की गणना, उनकी पोजीशन हम लोगों ने अपनी एस्ट्रोनॉमी में निकाली हुई है। और उसकी गणना का अब आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं कि आप सभी चौंक जाएंगे। जो 12 महीने होते हैं हिंदी के, वैदिक में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सारे के सारे उन नक्षत्रों के नाम पर हैं। मून जिस समय जिस नक्षत्र में होता है उस समय वो वाला महीना चल रहा होता है। ओह, आई वाज इवन नॉट नोइंग अबाउट दिस। अब आपको सुन के और ताज्जुब होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में जब मून होता है तब जेठ का महीना होता है। और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, उन स्टार से धरती तक लाइट आने में 1100 साल लग जाते हैं। 1100 साल। लेकिन उस महीने में उस पर्टिकुलर टाइम पर मून उसी नक्षत्र की स्थिति में होता है। हमारी धरती और वो नक्षत्र के बीच में मून होता है। ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है एस्ट्रोनॉमी। Good to know about it, sir. Now I'll ask you very uncomfortable question. You are a professor of analytics, right? Analytics is all about the evidence, patterns, and the data, which you have already talked about. Astrology talks about planets, stars की बात करता है, palm readings की बात करता है, star की positions की बात करता है. So how you will be reconciling these two words? नहीं, बड़ा अच्छा सा आपको सवाल लगा। और शायद यहाँ पर मैंने अभी जो कुछ बात बोली तो इसको वापस से रिइंफोर्स करना चाहूंगा। हम क्या बात करते हैं डेटा साइंस में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा पास्ट बिहेवियर क्या था, उसके आधार पर हम बात करते हैं कि फ्यूचर हमारा एक्शन क्या होगा। हम जब बात करते हैं, आज मैं बात करता हूँ एनालिटिक्स में, जो एनालिटिक्स को समझते हैं वो समझते होंगे बात को, वहां बोलते हैं हम मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या कहता है कि अगर सुबह 9 बजे 35 साल के लोगों ने अगर ब्रेड के साथ अंडा खरीदा है, तो आप अगर 35 साल के हैं और सुबह आप अगर ब्रेड खरीद रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी अंडा खरीदने की बहुत ज्यादा होगी। ये पैटर्न है मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ राशि में पैदा हुआ था, वो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसके काम देर से होंगे, वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड का होगा। ये हमने पीछे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। क्योंकि हमने देखा था कि कुंभ राशि में जो पैदा होते हैं उनके साथ ऐसा हुआ करता था। हजारों लोगों का डेटा है। अब उसी के आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैंने पूछा आपकी राशि क्या है? कुंभ राशि है। सर आपका तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। बोला हाँ सर है। पैटर्न है, केवल अंतर क्या रहा, हम आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेते हैं हमारे इस अर्थ पर होने वाले हमारे अपने बिहेवियर्स, जबकि एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न यूनिवर्स पर डिपेंड करते हैं। प्लेनेट की पोजीशन के आधार पर हमारे बिहेवियर क्या बस फर्क इतना ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक धरती तक सिमटे हुए हैं
और एस्ट्रोलॉजी के पूरी यूनिवर्स में फैले हुए हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं, मान लो 2 एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ बैठे हैं, एक को मैं कुंडली अपनी देता हूं, दूसरे को भी अपनी कुंडली सेम देता हूं। इफ दे कम अप विद द डिफरेंट आंसर्स, देन हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल। एंड ये हर बार होता है और हर एक के साथ होता होगा, I think। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कई लोगों के साथ होता है। क्योंकि वो हम लोग कंफर्टेबल तब होते हैं व्हेन वी आस्क सो मेनी थिंग्स टू सो मेनी डिफरेंट पीपल, एंड लोगों का बिहेवियर है कि एक चीज वो 10 बार 10 या 100 लोगों से पूछते हैं, तो हर एक से हर बार अलग आंसर मिलता है, बट हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। बहुत अच्छा तो सवाल। उसके लिए आप क्या बताएंगे? आप भी आजकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, एंड आप लोगों को देख भी रहे हैं, कुंडलियां भी चेक कर रहे हैं, तो हाउ यू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि वो बंदा पहले किसी और के पास भी होके आ सकता है, बट आप ऐसे उसको पॉइंट्स बताते हैं, क्या वो और दुविधा में हो जाएगा या वो और क्लियर हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं उन सभी लोगों को एक वार्न करना चाहूंगा जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी से, डराने का धंधा बंद करो। सुन लो दोस्तों, बहुत जरूरी बात है ये वाली, जो आपको सुननी चाहिए आज। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो आपको डरा रहा है, तो प्लीज उसके पास जाना बंद कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजी क्लैरिटी के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। सॉल्यूशन देने के लिए है, प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए नहीं। और इसका क्या तरीका है, ये कहां तक सही है, जो अब आपके सवाल पे मैं आता हूं। डेटा एक है, डेटा एनालिस्ट 2 हैं। क्या दोनों के ऑब्जर्वेशन एक होंगे? नहीं हो सकते। टूल सेम है, वही कोरिलेशन, वही रिग्रेशन, वही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वही एल्गोरिथम डेवलपमेंट, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्स्ड लर्निंग, डीप लर्निंग हम यूज करते हैं ना, सेम ये चीज है। राइट रॉन्ग नहीं है, मैटर ये करता है किस बंदे की ऑब्जर्वेशन किस फील्ड में ज्यादा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनकी मास्टरी कॉर्पोरेट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनकी मास्टरी एकेडमिक चीजों पर ज्यादा होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मास्टरी आपके पर्सनल रिलेशंस पर ज्यादा होती है। यस। क्योंकि ये डेटा, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसका पूरा गेम है। और आप इसको बहुत आसानी से समझने के लिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर पैटर्न की बात को, डराने की बात करूं, क्या है एस्ट्रोलॉजी? 12 घर, 12 राशियां, 9 प्लेनेट, 27 नक्षत्र, उनकी पोजीशन, उनके एस्पेक्ट, उनकी कंजंक्शंस, उसके बाद इन 27 नक्षत्रों के साथ में उनके एसोसिएशन, इनके पैटर्न, इनकी योग, इनकी दशा, इनकी भुक्ति, ये सारे कैलकुलेशन के बाद तो आप एक कैलकुलेशन पर आते हैं। So much of data you have to analyze, that means। और आपका जरा सा भी इधर से उधर हो जाना, किसी एक चीज को इग्नोर कर देना, पूरे के पूरे डिसीजन को गलत कर सकता है। तो मैं परफेक्शन में बिलीव कभी नहीं करता। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, यस, बट करेक्ट कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपका अपने पैटर्न को समझने में आपकी कितनी मास्टरी है। जिसने जितनी अच्छी मास्टरी पैटर्न में कर ली, उसके डिसीजन उतने अच्छे हो गए, उसकी एडवाइस उतनी अच्छी हो गई। यस। यही अंतर है कि आप जब 2 लोगों के पास जाते हैं, 2 लोग आपको अलग अलग एडवाइस करते हैं। हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे इस बिहाफ पर ये बोला, उसने मुझसे बोला कि अब आपकी सन में मून की अंतर्दशा आ रही है, आप इस राशि के स्वामी हैं, इस राशि पर इस ग्रह का असर आ रहा है, अब आप बताइए। वहां पर आप क्लेम कर पाएंगे, जैसे हम रिसर्च रिपोर्ट में करते हैं ना, हम सभी प्रोफेसर सारे एकेडमिक में हैं, हम सब बोलते हैं ना, हम रेफर करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर दिस प्रोफेसर ने उस सिचुएशन में ये इंटरप्रिटेशन निकाला था। अब वो हमारे लिए कितना एप्लीकेबल है उसको मैं एनालाइज करते हैं। बस वही है, समझने का फेर है। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक हवा बना के रखा हुआ है, केवल और केवल उससे समझिए एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और पैटर्न पर लिए गए डिसीजन। दैट्स इट।
मीन्स आजकल लाइक वी आर सीइंग दैट एआई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. वी आर हैविंग इनोमरस डाटा, राइट, एंड इंफॉर्मेशन भी बहुत है, जो कि विद इन अ सेकेंड्स वी कैन कंक्लूड टू एनी ऑफ अ डिसीजन, राइट. बट व्हेन एन एस्ट्रोलॉजी कम्स टू एन लाइट, एक एस्ट्रोलॉजर जब किसी की कुंडली देखता है, क्या वो एआई से पूछ सकता है? और क्या एआई उसको राइट आंसर्स देगी? बिकॉज हम लोग एआई के ऊपर ज्यादा बिलीव करना शुरू हो ठीक गए. बात है। एक ऐसा बवाल आया हुआ है लोगों को। अब एआई 3 फेज से गुजर रहा है। पहला फेज आया था जब एआई नया था तो लोगों को लगा था सब कुछ एआई। दूसरा आया कि नहीं, एआई की एप्लीकेशंस करके देखते हैं कितने एप्लीकेशन करते हैं एआई को। तीसरा कहते हैं नहीं, अब एआई कुछ नहीं, खत्म हो गया। आप एआई को पहले समझते हैं, फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। यस. एआई एक डेटा को एनालाइज करने का पैटर्न है जिसमें आपका कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को आप मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने 25 बार 2+2+2 लिख दूं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप उसमें कहीं गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन में। आप किसी 2 को 3 बार कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी 2 को में आपको 1 बार कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटलिंग में भी गलती होने के चांस रहते हैं। यस. अगर आप 25 बार करते हैं या 50 बार करते हैं, अगर आपके पास 1 लाख का डेटा है तो गलती की संभावना बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत लगता है। वो 10% से 20% भी हो सकता है गलती. ठीक है, तो जैसे डेटा साइज बड़ा होता जाता है ह्यूमन एरर के चांस बढ़ जाते हैं, और ह्यूमन को कैलकुलेशन के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। यस. एआई कुछ नहीं ज्यादा है, एआई केवल 2 पर बड़ा काम करता है। एक तो बिगर डेटा को बहुत जल्दी से एनालाइज कर देता है, यस. जो कि ह्यूमन लिमिटेशंस को ओवरकम करती है। बिल्कुल. दूसरा, ना केवल डेटा साइज को संभाल सकता है बल्कि फास्ट पेस काम भी कर सकता है, जो हम नहीं कर सकते। अब एआई ने क्या किया कि हमारे जो कैलकुलेशन के पैटर्न थे, उन कैलकुलेशंस के पैटर्न को न केवल फास्ट किया, न केवल बड़े डेटा को संभाला, बल्कि हमारी तरह कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए, हमारी तरह उन ऑब्जर्वेशन को निकालना शुरू कर दिया जो हम करते हैं। हम मल्टीपल नोड पर काम करते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ एनालिसिस करते हैं। यस. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, सर, मैं एक जानवर के बारे में सोच रहा हूं कि आप बता सकते हैं कौन होगा? नहीं बता सकता मैं. वो जानवर जंगल में रहता है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? नहीं बता सकता. उस जानवर की एक लंबी सी सूंड होती है, आप बता सकते हैं? हाथी. अब आपने क्या किया, मैंने बोला मैं जानवर के बारे में सोच रहा हूं, आपने सारी पक्षी, सारी मछलियां, सारे मैमल्स को आपने तरफ कर दिया। यस. और जब मैंने बोला जंगली जानवर है तो आप पे जितने भी पाए जाते हैं इंसानों के बीच में उनको छोड़ के आपने फिल्टर लगाया और केवल आप जंगल जानवर सोच रहे हैं। यस. मैंने बोला उसकी सूंड होती है तो आपने सारे जानवर की तरफ कर दिए, फिल्टर लगाया, ऐसा कौन सा जानवर है जंगल में रहता है जिसकी सूंड होती है? यस. तो आपने हाथी पता कर दिया। मल्टीपल लेयर ऑफ एनालिसिस है। यस. यही एआई करता है। तो एआई केवल डेटा के मल्टीपल पैटर्न पर काम करता है, मल्टीपल लेयर पर काम करता है, वो आउटकम देता है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताए, कितने बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशंस होते हैं, उन कैलकुलेशंस को एआई भी बहुत तेजी से काम कर सकता है। यस. लेकिन मैंने क्या बोला, डेटा एनालिसिस अलग है, डेटा इंटरप्रिटेशन अलग है। अगर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक होता तो आज डेटा साइंटिस्ट नहीं चाहिए होते, सारा काम एआई कर रहा होता। लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ह्यूमन टच चाहिए। एआई आपके कैलकुलेशन तो कर देगा, और उस कैलकुलेशन के आउटकम को इंटरप्रेट कौन करेगा? उसके लिए आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। What do you feel that the advancement of AI and technology is destroying the traditional method of astrology, or could AI make astrology more stronger and accessible in understanding? Second option. Second option means it is making more accurate. Data is there, technology is there, interpretation has become more easy, and learning has become more easy. हम लोग जब श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त पाठ है जो वो प्रॉस्पेरिटी घर में लाने के लिए है।
तो उसमें जब पाठ करते हैं देवी का, तो हम बोलते हैं उसमें ग्रहदायी, गौदायी, अश्वदायी, हम्म, फलदायी। अब उस समय का अश्व का मतलब था वाहन, हम्म, गौ का मतलब था जहां पर आपके पास घर में नरिशमेंट आए। तो क्या मैं उस एस्ट्रोलॉजी को आज भी घोड़े खरीदने के लिए बोलूंगा कि आपके पास घोड़ा खरीदा जाएगा? नहीं ना। आज के दौर में वो मर्सिडीज भी हो सकती है, वो आपकी पसंदीदा थार भी हो सकती है, हम्म, वो इनोवा भी हो सकती है। तो वाहन आएगा। अगर हम उस एस्ट्रोलॉजी को पुराने पैटर्न पर ही पढ़ेंगे, जब बोलेंगे नहीं अश्व खरीदेंगे आप, हम्म, तो बड़ा फनी सा लगेगा। एआई आपको आज के पैटर्न को समझने के लिए बहुत आसान से डेटा देता है। जो कैलकुलेशन आप करते थे वो आपको आसान कर देता है। तो एआई से ये और स्ट्रोंगर हो रहा है। ओके, जो गलतियां ह्यूमन से होती थी वो गलतियों को मिनिमाइज कर रहा है। मिनिमाइज कर। तो इसलिए आपके कैलकुलेशन और ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस नॉलेज को ये डिस्टॉर्ट कर रहा है, इस नॉलेज को और पावरफुल कर रहा है अगर आप उसे प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके तो। So, Dr. Vishal, like if I give you my own date of birth, time and place, and on the other side, मैं चैट जीपीटी में वो वाला डाटा डालता हूँ, who will be giving me a right answer to my questions? चैट जीपीटी और यू? चलिए, अगर आप और किस पे मैं ज्यादा बिलीव करूं, बिल्कुल। आप पे या चैट नहीं, जीपीटी? बिल्कुल ठीक बात है। कई लोग आजकल एआई की बात करते हैं और मैं उन्हें गलत नहीं बोलता जो एआई पे जा रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन एक बात बोलूंगा कि आप जब चैट जीपीटी पर डालते हो तो एक नीचे लाइन आती है, एआई रिलेटेड कंटेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एरर्स डिपेंडिंग ऑन डेटा। यस, वो अपनी पूरी वैलिडेशन दे देता है कि मैं गलती भी कर सकता हूं, वो खुद ही बता रहा है। एनालिसिस तो एआई कर लेगा, ओके, मैं भी करता हूं, ओके, लेकिन वही जो बात मैं पहले दोहरा रहा था, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। किस ग्रह में कौन सा नक्षत्र बैठा हुआ है बता दिया, कितनी डिग्री में बैठा हुआ है बता दिया, राइट। लेकिन केवल आपने जितना पूछा तो उसने बता दिया। कॉम्बिनेशन तो और भी चीजों के है ना। सन बैठा हुआ है कुंडली में या शुक्र बैठा हुआ है मेरी कुंडली के लग्न भाव में, यानी कि बंदे के पास लग्जरी आएगी। लेकिन उस घर में राशि शुक्र के मित्र है या शत्रु है, ये भी देखना है। अगर एआई इसके लिए ट्रेंड नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा, करेगा। अब आप तो ये पूछा नहीं, मेरा तो वीनस बहुत स्ट्रांग है, मैं तो वीनस बैठा हुआ लग्न में, मैं तो मेरे पास पैसा आना चाहिए, मेरे पास लग्जरी आनी चाहिए, वो उल्टा रहा है। तो एआई को कितना बेटर ट्रेंड किया गया है डिपेंड उस पर करेगा। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि एआई ने जो मुझे बोला है वो सही ही होगा। वो कितना डेवलप्ड है, कितना ट्रेंड है, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। Now, I want to ask, like many times it has happened, I have seen लोग अक्सर यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, और वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पूछने की। क्या फ्यूचर मशीन भी बता सकती है? क्या फ्यूचर एक एस्ट्रोलॉजर भी बता सकता है? तो वेयर दे आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक इन आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज माय फ्यूचर? चलिए, आपने 3 सवाल मुझसे एक साथ पूछ लिए। पहला सवाल आपने पूछा कि लोग पूछते हैं मेरा फ्यूचर क्या है, तो ये पूछना गलत है क्या? दूसरा, अगर पूछते हैं तो पूछने में गलती कहाँ करते हैं? और तीसरा आपने पूछा क्या मशीन से फ्यूचर जाना जा सकता है? चलिए, मैं तीनों के जवाब एक एक करके देता हूँ। पहला तो हम अपनी लाइफ को हमेशा कंफर्टेबल करने के लिए सर्टेनिटी में जीना चाहते हैं। अनसर्टेनिटी हमेशा हमारी चैलेंज होती है। जितना भी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स चल रहा है, हम अपने बुजुर्गों से क्यों पूछते हैं कि बताइए मैं वहां चला जाऊं या ना चला जाऊं, वहां घर अपने बच्चों को आप क्यों बोलते हो कि नहीं वहां कैंडल जल रही है वहां मत खेलो? क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें बताता है फ्यूचर में अगर आग के पास खेलोगे तो आग लग सकती है। यस। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं और सर्टेनिटी की तरफ जाना चाहते हैं।
तो ये एक बहुत यूजुअल ह्यूमन बिहेवियर है। अगर कोई अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है तो प्लीज डोंट क्रिटिसाइज, इट इज वेरी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर। हम आप भी वही करते हैं, और हम आप नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, वो भी यही करते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, आज धीरूभाई अंबानी ने पैसा लगाया एप्पल मार्केट में, कॉटन मार्केट में, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने कुछ सोचा था, समझा था, जाना था। हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, प्रेडिक्शन तो करते हैं ना, करते हैं कि कौन सा अच्छा जाएगा, कौन सा बुरा जाएगा। तो आप तो फ्यूचर वहां भी ढूंढ रहे थे। तो पहला सवाल आपका कि क्या फ्यूचर को जानना फनी है या फैक्ट है? ये फैक्ट है, और बहुत कॉमन और बहुत यूजुअल बिहेवियर है। यस। अब दूसरी बात आती है कि अपने फ्यूचर को जानने में हम गलती क्या करते हैं। फ्यूचर को जानने में गलती सबसे बड़ी होती है कि हम जब अपनी चक्की में बाजरा डालेंगे तो बाजरे का आटा आएगा, यस। गेहूं डालेंगे गेहूं का आटा आएगा, मक्का डालेंगे मक्के का आटा आएगा। जैसा सवाल पूछेंगे वैसा जवाब मिलेगा। जब आप अपने सवाल को लेके ही क्लियर नहीं है तो जवाब कैसे क्लियर मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप मेरे पास आके बोलते हैं सर आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, मुझे कुछ उपाय बताइए। अब या तो मैं इतना स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर हूं, जब बोलूंगा पूछूंगा पहले आपसे कि आखिर परेशानी क्या है आपकी। मैं आपकी परेशानियों को समझने की कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजी में हमेशा चीज बोली जाती है देश काल परिस्थिति। आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं? आज जो कंट्री सूडान में हालत है, जो सीरिया में हालत है, जो इजराइल में हालत है, जो यूक्रेन में हालत है, और इंडिया में हालत है, क्या एक जैसे हैं? नहीं है। तो अब मैं अगर यूक्रेन के लिए कोई प्रेडिक्शन करूंगा, वहां यूक्रेन की परिस्थिति को समझूंगा, उसके काल को समझूंगा, किस समय की बात हो रही है। यस। 1947 और 2026 कंट्री एक ही है, यहीं बैठे हुए हैं आपके साथ। तो क्या आज के समय में उस समय में अंतर है या सेम है? बहुत बड़ा अंतर। बहुत अंतर है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो काल का भी अंतर आ गया। यस। कैलकुलेशन वही है, ग्रहों की चाल वही है, सब कुछ है, लेकिन समय बदल गया। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए मशीन के पास जाने के पहले आपको पहले अपने आप को प्रिसाइज और क्लियर करना होगा कि इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाके लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो उनके उस इमोशनल फीलिंग को समझ पाते हैं। एआई समझने से पहले सर प्लीज मैं सबसे कहना चाहूंगा एचआई समझिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस बिना समझे हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। mean there should always be an in touch, or you can say a collaboration of AI with the human touch. intelligence. हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को इग्नोर करके एआई इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी वही है। तो तीसरे सवाल का जवाब मैंने आपके साथ में दे दिया कि मशीन से पूछने में और इंसान से पूछने में मैं कहूँगा दोनों ही गलत नहीं है। सपोज आप मेरा फ्यूचर बता देते हो, उसके बाद क्या मेरे पास कंट्रोल रहता है इस चीज का कि मैं अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकूं? बहुत बढ़िया। जो आपने सवाल पूछा था वापस से उसी स्टोरी पे चलते हैं। शुरुआत की थी हम लोगों ने कि बारिश होना, ये प्रेडिक्शन मैंने कर दिया, उसे बचने का काम कौन करेगा? इंसान खुद करेगा। तो छाते का अरेंजमेंट कौन करेगा? इंसान खुद करेगा। अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उस पर ड्राइविंग को आसान कौन करेगा? आराम से कौन चलेगा? हम लोग। अगर समय खराब चल रहा है और आप ड्राइविंग भी खराब कर रहे हैं तो चोट कौन खाएगा? हम खुद ही। कंट्रोल समय को समझ के उसके लिए उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का राइट आपका है। अच्छा बुरा समय एस्ट्रोलॉजी बता देगा। एस्ट्रोलॉजी बता देगा आपको लॉस होना है, आपका पैसा जाना है,
आपका पैसा जाना है, वो पैसा 10 भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है। यस। अगर समझदारी से करेंगे 10 जाएगा, और समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया तो वो 10 लग जाएगा। 10। सही है, ट्रू। मीन्स कंट्रोल अपने हाथ में ही है कि हाउ यू टेक ऑल दीज थिंग्स। हम इकोनॉमिक्स के जैसे हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो आप थोड़ा आराम से कर पाएंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो एस्ट्रोलॉजी है, माइक्रो फ्री विल है, 100% नहीं। डेस्टिनी है पर 100% नहीं। ठीक है। सिचुएशन को क्रिएट करने का काम एस्ट्रोलॉजी का है, उस सिचुएशन परफॉर्म करने का काम आपका है। आई थिंक ये चीज सभी के समझ में आ जानी चाहिए। ना मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप सुपरस्टिशन में जाएं, अंधविश्वास में जाएं, ना मैं ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं कि नहीं पैटर्न नहीं करता। जैसे बाकी चीजें आपकी लाइफ में पैटर्न फॉलो करती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। उस पैटर्न को समझिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, चाहे वो लॉस रोकने के लिए हो और चाहे गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए हो। अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि उसको टेक्नोलॉजी में उसका अच्छा हाथ है, तो उसे कंप्यूटर साइंस में डालिए ना आप। अब सचिन तेंदुलकर के पापा ने अगर उसको प्रिडिक्ट ना किया होता कि क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो सचिन तेंदुलकर नहीं होते। सही बात। सही प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने सही डिसीजन लिया, तो आज वो तेंदुलकर है। अब नारियल का बीज लेके आप और हिमाचल में खड़े हैं, आप प्रेडिक्ट तो कीजिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इन्वायरमेंट क्या है, ये बीज क्या है। आपने अगर पता कर लिया ये नारियल है और उसे आप कोस्टल एरिया में लेके आ गए, आपने मैक्सिमम गेन किया। लोग यही नहीं समझने की कोशिश करते, वो या तो बहुत एक्सट्रीमिटी में चले जाते हैं, नहीं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, फिर वो नारियल का बीज हाथ में लेकर हिमाचल में खड़े होते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं, नहीं जी हम तो पूरी तरह एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि इस नारियल को हम कहाँ उगा सकते हैं, जहां गिरेगा अपने आप उग जाएगा। वो भी गलत है, वो भी गलत है। आज यंग जनरेशन बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज्ड है, विच वी अर्लियर टॉक्ड अबाउट। दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट करियर, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट मनी, दे आर कंफ्यूज्ड बाय रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब्स, फ्यूचर। हर तरफ अनसर्टेनिटी है उनके लिए, और जब आंसर नहीं मिलता दे रन टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। आपके हिसाब से यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है? क्या उनको राइट आंसर वहीं से मिल रहा है? देखिए सवाल आपका बड़ा वाजिब है, और मैं इस सवाल के लिए सबसे पहले आज के हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जेन वाई में जो आते हैं, मिलेनियल या जेन एक्स में हैं, उनको बोलूँगा प्लीज़ इस चीज़ को आप भी समझिए। जो सर का सवाल है कि क्या जनरेशन जेड, जिसे हम बोलते हैं आज का यूथ बोल रहे हैं, या आने वाली जनरेशन जेन अल्फा जिसे बोलते हैं, ये इतने कंफ्यूज हैं और इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी तक जा रहे हैं, तो उनको समझिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जी। पहला कारण क्या है कि दे आर ब्लेस्ड विद नॉलेज बट दे आर कर्स्ड विद द ओवर बर्डन ऑफ द नॉलेज। यस, दैट इज देयर। टेक्नोलॉजी से वो ब्लेस्ड हैं, लेकिन ओवर बर्डन जो नॉलेज का आ रहा है वो उनको डायरेक्शन नहीं दे पाता, तो कंफ्यूजन में आना बहुत वाजिब सी बात है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में एक्स्ट्रा बर्डन जो आ रहा है, यहाँ पर उन्हें हमारी आपकी सबकी बहुत ज़रूरत है। क्या उन्हें प्रेडिक्शन चाहिए या रीएश्योरेंस चाहिए? उन्हें दोनों ही चाहिए। प्रेडिक्शन ये चाहिए क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में किस तरह से परफॉर्म करना है वो बहुत मैटर करता है। तो परफॉर्म कहाँ करें ये प्रेडिक्शन चाहिए उनको। वो उनके पास अब वो टाइम नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। समझिए बात को। तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन की जगह पर अगर उनको सही जगह मिल जाए जहाँ उन्हें परफॉर्म करना है, तो उनके लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसीलिए वो आज वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ कूदते हैं। तो उन्हें चाहिए एक्यूरेसी, पहली चीज आती है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि आखिर वो करें क्या, वो इतने कंफ्यूजन में क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हम लोग अगर उनको
जल्दबाजी की, उनके कंपटीशन को समझ पाएं, तो शायद हम उनके साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। Yes. इस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पर टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, चैलेंज भी नए नए चैलेंज आ रहे हैं। हाँ। 1992 में केवल 180 वेबसाइट हुआ करती थी जब Yes. वर्ल्ड वाइड वेब आया था। Yes. 2000 में एस्कोटेल के नाम पर एक छोटा सा हैंडसेट आया था जिस पर 10 रुपए की इनकमिंग लगा करती थी। उस समय ना तो इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट हुआ करता था, ना ही इतनी कॉम्पिटिटिवनेस हुआ करती थी। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप समझिए, आप खुद इंडस्ट्री 5.0 पर आप कई बार बोल चुके हैं, इंडस्ट्री 6.2 पर आप बोलने की बात करते हैं कि अब इंडस्ट्री 6.2 Yes. क्यों बढ़ रही है। Yes. आप देखने स्पान कितना था, इंडस्ट्री 5 और इंडस्ट्री 6 के अंदर केवल 5 साल का डिफरेंस है गया है। Yes. जबकि इंडस्ट्री 4 और इंडस्ट्री 5 के बीच में तकरीबन 10 साल का डिफरेंस था। Yes. और इंडस्ट्री 3 इंडस्ट्री 4 में 20 साल का 20 डिफरेंस था। साल का डिफरेंस। आप देखिए कितनी तेजी से इंडस्ट्री बदल रही है। और ऐसे में सर्वाइव करना, परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। ऐसे पर उनका एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपने लिए सही प्लेस को आइडेंटिफाई करना बहुत वाजिब सी बात है। तो वो गलत नहीं है, मैं कहता हूँ उनकी वो रिक्वायरमेंट है और उसके लिए मेरी उनके साथ पूरी सिंपैथी और मेरा पूरा साथ है। क्या एस्ट्रोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंस साइकोलॉजिकली हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। केवल एस्ट्रोलॉजी पर ही नहीं, मैं तो कहूँगा किसी भी चीज़ पर आप अगर 100% अपने एक्सपीरियंस पर चलते हैं तो भी गलती करते हैं। आप 100% दूसरे के अनुभव पर चलते हैं वो भी गलत है। आपको एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए मैक्रो एनवायरनमेंट है, आपके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट है। Yes. सिचुएशन को समझना, आने वाले समय को समझना, ये एस्ट्रोलॉजी है। उस पर सही डिसीजन लेना, ये आपकी अपनी बुद्धिमानी है। केवल पूरा गिव अप कर देना। एक बार अच्छा सा पहले चला करता था, मलुका दास जी बहुत अच्छे संत हुआ करते थे। Yes. तो उनकी बड़ी अच्छी कहानी आती है कि मलुका दास जी बोले कि उन सब कुछ मैं करता हूँ, भगवान कुछ नहीं करता। तो एक संत ने कहा, नहीं बेटा, भगवान सब करता है। अब देखिए दोनों एक्सट्रीमिटी हैं। Yes. तो उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे करता है? तो मलुका दास जी को ने कहा कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, देखे भगवान मुझे खाना खा सकता है नहीं खिला सकता। बेचारे जंगल में जाके पेड़ पर चढ़ गए। अब देखिए, अब ये डेस्टिनी है, मैं थोड़ा सा नेगेटिव लेके जा रहा हूँ। कोई डेस्टिनी थी, वहाँ से कुछ डाकू निकले, उस पेड़ के नीचे रुके। तो मलुका दास की खाने की वो वहाँ पर नीचे रुके, आके देखा उन्होंने कोई तो नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ी देर पहले एक राही वहाँ से निकला था, उसके खाना छूट गया था वहाँ पर। तो डाकू ने कहा खाना कैसे पड़ा है, कोई ना कोई यहाँ पर आसपास जरूर है। देखा पेड़ पर मलुका दास जी थे। उन्होंने कहा हो ना, उस खाने में जहर है, इस आदमी ने जहर मिला खाना यहाँ रखा है, यह मारना चाहता है। Okay. उन्होंने नीचे उतारा, खूब पिटाई की उनकी। और कहा खाना खाओ। मलुका दास जी खाना नहीं खा रहे थे। वो कहते भगवान खाना खाएगा तो खाऊंगा, मैं तो खाना नहीं खाता अपने आप से, क्योंकि पिटाई हुई, जबरदस्ती खाना खिलाया गया। खाना खा पी के डाकू चले गए। मलुका दास जी को थोड़ी देर समझ में आया कि क्या हुआ, मैं खाना नहीं खा रहा था, भगवान ने खाना खिलाया मुझे। तो वो उस एक्सट्रीमिटी पे गए। तो उन्होंने कहा था, अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काम, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सब भगवान करने वाला है। वो एक्सट्रीमिटी है। मैं उस लेवल पर आने की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपका सवाल बहुत सही है। सबसे कहना चाहूँगा, सिचुएशन को समझिए, आने वाले समय को समझिए, और समय पर अपना डिसीजन आप लीजिए। 100% डिपेंड नहीं होना है। अच्छा समय, बुरा समय, किस डोमेन में आपके लिए प्रॉफिट है, किस डोमेन में आपके लिए लॉस है, क्या कैरियर आपको अच्छा दे सकता है, किस कैरियर में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, किस टाइप की प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कौन सा डोमेन आपके लिए प्रॉफिट के लिए है, कौन सा डोमेन आपके लॉस के लिए, ये सारी चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी देगा। इस अकल्ट नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत सही जवाब। अब मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद लोग सोचते तो हैं बट पूछते नहीं है। क्या एस्ट्रोलॉजी डेथ प्रेडिक्ट कर सकती है? शायद हाँ, लेकिन कर सकती है, और क्या किया जा सकता है, और क्या लोग करते हैं। अब इस सवाल को मैं 3 टुकड़ों में बांटूंगा जी। भव संहिता, बृहत पराशर हुरा शास्त्र, रावण संहिता, ये बड़े बड़े नाम हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये मारक और बाधक दिशाएं निकालते हैं
उनसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, पर कौन कितना कर पाता है ओके, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत गहन अध्ययन चाहिए इसके लिए। मारक बाधक अभी आपको मैंने नाम नहीं लिया, आप कहेंगे कि ग्रहों के बारे में तो सर मुझे पता था, नक्षत्रों के बारे में मुझे पता था, योग के बारे में पता था, दशा के बारे में पता, उपग्रह के बारे में पता था आपको। अभी लोगों ने केवल वैदिक ज्योतिष जाना है, यस, उसके अंदर एक होता है केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, वो तो उपग्रह की बात करता है। अब गुलिका की बात करते हैं, गुलिका तो नहीं आता, आप लोग बहुत कम लोगों ने सुना होगा गुलिका क्या होती है। एक गुलिका की अपने स्थान से बदलने की वजह से रामायण में मेघनाथ की मृत्यु हुई। अगर गुलिका का रोल ना होता, गुलिका और मंदी इनका अगर रोल नहीं होता तो शायद मेघनाथ अमर हो जाता। लेकिन उस लेवल तक की स्टडी भी जरूरी है, तब आप उसको कर सकते हैं। प्रावधान हैं, लेकिन दो बातें बोलूँगा। अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, आपको आता है, तो भी मैं सभी एस्ट्रोलॉजर से प्रार्थना करूँगा इस तरह की बातों को न बताया जाए। क्योंकि मैंने बार बोला है, एस्ट्रोलॉजी डराने का माध्यम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी परेशानी खड़ी करने का माध्यम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सही रास्ता दिखाने का माध्यम है। तो इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी को, मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल लेकर ना आए जिससे इंसान के मन की शांति भंग हो। वेरी ट्रू सर, लाइक इट शुड बी एक्सेप्टेड बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, बिल्कुल, एंड दैट टू जो आपको क्लैरिटी दे दे, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी, टेंशन नहीं, सॉल्यूशन दे, प्रोग्रेस दे, डिस्ट्रैक्शन ना दे, ये बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर विशाल, अब मैं आपसे कुछ तेजी से सवाल पूछूंगा विच वी कॉल्ड एज एन रैपिड फायर। चलिए जी, जो हमारे यूथ एंड लोग सुनना चाहेंगे। एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके। डाटा या इंट्यूशन? डेटा। एस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी। हार्ड वर्क या लक? हार्ड वर्क। व्हाई? लक पर आप काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ओके। हार्ड वर्क फिर भी आपको कुछ दे देगा। एब्सोल्युटली राइट। जबकि अगर आपका रैपिड फायर है तो मैंने आपको जवाब दिए, पर मैं कहूंगा कि इन दोनों का बैलेंस जरूरी है। दो एक्सट्रीम एंड आपने दिए। यस। और अच्छा से एक स्टेटमेंट याद आता है अक्षय कुमार का। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही हार्ड वर्क करता हूँ, जब मैं स्टूडियो जाता हूँ तो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन मैं देखता हूँ, मुझसे अच्छे गुड लुकिंग पर्सन मैं देखता हूँ, लेकिन मैं अक्षय कुमार हूँ चूँकि मेरे माथे पर वो लकीरें हैं जो उनके माथे पर नहीं है। ओह, एक बड़े आदमी का इतना बड़ा कह देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। उसमें खुद एडमिट करता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ, बीज तो सारे निकले थे पौधे से, यस, पर सारे तो नहीं उग पाए, कुछ उग गए और बड़े बड़े वृक्ष बन गए, यस, कुछ सड़ गए। सारी बीजों क्रम तो वही था। यस। तो डेस्टिनी भी मैटर करती है मैटर करती है, और हार्ड वर्क भी मैटर करता है। डिग्री या स्किल्स? आई थिंक स्किल्स। डिग्री आप अगर स्किल्स हैं आप अचीव कर लेंगे, और मैं तो एक बड़ा और बोलूँगा, ना डिग्री ना स्किल्स, एटीट्यूड। ओह नहीं। एक्सपीरियंस या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस। आज का एक्सपीरियंस सेकेंडरी आ गया है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, हम आप क्या करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन में, जो पिछले 500 साल में हुआ है उसको कंसाइज करके मॉडल के फॉर्म में दे रहे हैं ना। यस। अब एक लड़की है आकांक्षा श्रीवास्तव, अगर मैं गलत नहीं हूं नाम, बनारस की है। उसने एक अपना उसने टीचिंग में अपना एक मॉडल बनाया अपने पीएचडी में, ओके, लॉयल्टी लेडर का। ओके, और वो इतना जबरदस्त चला ओके, कि अब वो हर करिकुलम का पार्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लॉयल्टी लेडर से पहले क्या लॉयल्टी की बात नहीं होती थी? होती थी, लेकिन जो बात सालों से चली आ रही है उसे एक मॉडल बनाया, कन्वर्ट किया, कंसाइज किया। वही तुम एमबीए में दे रहे हैं, वही तुम बीबीए में दे रहे हैं, वही तुम टेक्निकल एजुकेशन में दे रहे हैं। तो इंटेलिजेंस से आप एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं। एआई या एस्ट्रोलॉजर? ये क्वेश्चन आपके ऊपर आता है। एआई या एस्ट्रोलॉजर, तो मैं बोलूँगा शायद दोनों ही गलत। एआई एस्ट्रोलॉजी भी करती है,
तो आप एस्ट्रोलॉजी को एआई से कैसे कर सकते हैं, या एआई एस्ट्रोलॉजी पैटर्न फॉलो करती है तो आप एआई को एस्ट्रोलॉजी से कैसे कर सकते हैं। तो ये सवाल दोनों एआई एस्ट्रोलॉजी में इसमें फिट नहीं करता कहीं भी। ओके ओके, दैट इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए एक प्रोडिक्शन कोई आप देना चाहें। इस समय गुरु की दशा चल रही है, गुरु का समय चल रहा है, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी का समय चल रहा है। शनि अभी मकर राशि से निकला है, धनु कुंभ मकर मीन राशि में जाएगा, और वो जो कि वापस से गुरु का साल होगा। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी। और मैं लोगों से ये बोलूँगा कि प्लीज़ जो भी यूथ है आज का, स्किल पर डिपेंडेंसी ना डेवलप करके एटीट्यूड पर काम करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। एआई ही सब कुछ नहीं है, अभी एआई की बहुत एडवांस फॉर्म आने वाले हैं। तो आप ये ना जाने ना ये माने कि जो मैंने कर लिया उतना काफ़ी है। आने वाले 11 साल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे, उस पर ध्यान दें। Friends, today we started with a very simple question. Can astrology predict our future? But I think the bigger question is how much of our future is actually predicted and how much of it is being created by decisions we make every single day. Thank you, Dr. Vishal, for bringing together 3 domains normally that doesn't sit together, and that is education, artificial intelligence, and astrology. Thank you for being with us on Real Talks with Paji. Before leaving, I want you to leave with the one question. If you know exactly what your future looked like, would you still want to know it? Comment below. I'll see you in the next conversation, जहाँ सीधी बात दिल से की जाती है. Thank you very much.